गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोबिट प्रोग्रामिंग में पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था सर्वो मोटर को कंट्रोल करना अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ। देखिए, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ ओएलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग हमें कैसे करना है, ओएलईडी डिस्प्ले के लिए हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है। उसके साथ साथ ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर, जिसको बोलते हैं DHT11। ये सेंसर का काम क्या है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड करना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस इन्वायरमेंट में ये टेम्परेचर होगा। ठीक है। और ये रही OLED डिस्प्ले। डिस्प्ले पे हम क्या करते हैं, ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस पे हम क्या करते हैं, किसी सेंसर के डेटा को हम प्रिंट करते हैं कंट्रोलर के थ्रू। तो माइक्रोबिट हमारा ये कंट्रोलर हो गया, ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई, ये दोनों हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। थोड़ा सा समझते हैं डिवाइसों के बारे में। देखिए, ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में देखिए मेनली 3 पिन होते हैं, एक VCC पिन, एक ग्राउंड पिन। VCC पिन और ग्राउंड पिन से हम इसको पावर देंगे, टेम्परेचर सेंसर ऑन हो जाएगा। और इसका ये रहा आउटपुट पिन, जिसको बोलते हैं डेटा पिन। इस पे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड करते हैं इस डेटा पिन से। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये रही OLED डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारी यही OLED डिस्प्ले देख सकते हैं, इसके पिन देख सकते हैं आपने। इसमें देखिए क्या पिन है, 4 पिन होते हैं, जिसमें HTA पिन, SCL पिन, VCC पिन, ग्राउंड पिन। अब ध्यान से देखिए, VCC और ग्राउंड पिन तो नॉर्मल पिन है, जिससे कि हम पावर देंगे तो इससे पावर मिलेगा ऑपरेट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, 2 पिन और ऐसे होते हैं, SDA पिन और SCL पिन। ठीक है, ये 2 पिन होते हैं, इसे बोलते हैं जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे डिवाइस से डेटा रीड करते हैं, तो एक कम्युनिकेशन होता है डिवाइसों के बीच में। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन होता है I2C, इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मतलब कंट्रोलर से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके के पिन यूज किए जाते हैं I2C कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसका बिल्कुल हम कंप्लीट लेक्चर अपलोड किए हैं आर्डिनो से रिलेटेड, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। फिलहाल के लिए यहाँ काफ़ी है, जितना बता दूंगा। ध्यान से देखिए, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सिंपल सा ये होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर करता है डेटा या रीड करता है। उसमें 2 पिन होते हैं, एक होता है HDA पिन, एक होता है SCL पिन। तो माइक्रोबिट में भी HDA और SCL पिन होता है, तभी जाके डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, मैंने देखिए यहाँ पे यूज किया हो ब्रेकआउट बोर्ड। ब्रेकआउट बोर्ड से जब माइक्रोबिट को आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, इसमें पिन नंबर 19, पिन नंबर 22, सॉरी 20 और 19, इन दोनों पिनों का यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। जैसे कि देखिए, एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, जैसे कि हमारी रही LCD I2C से बोलते हैं। इस LCD I2C में देखिए पिन देख सकते हैं, यहाँ पे पिन होती है GND, VCC, STA और SCL पिन। ये भी डिवाइस I2C पे वर्क करता है। तो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंट्रोलर को OLED डिस्प्ले के साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा इसके SDA को इसके SDA से, इसके SCL से इसके SCL वाले पिन से कनेक्ट करना है, अदर पिन को यूज नहीं करना है। ठीक है, तभी जाके कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा अदर डिवाइसों के साथ। तो इसके कनेक्शन को देख लेते हैं, हमें कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, उसके यहाँ पे ये रहा हमारा ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड में मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये रही OLED डिस्प्ले। ठीक है, इसको हमें कनेक्ट करना है कंट्रोलर से। ठीक है, कंट्रोलर से देखिए, पावर वाले पिन को बाद में समझते हैं, वो तो ईजी है, पावर हर कनेक्शन देना ही है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ, ये वाला वायर, एक ये वायर ले लिया, एक मैंने ग्रीन वायर ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा ग्रीन वायर। इन दोनों वायरों को हम क्या करते हैं, HDA और SCL, इसके ये रहा HDA पिन। ठीक है, देखिए HDA पिन, एक मिनट कहाँ भाग गया, ये रहा, ये रही जो ग्रीन वायर है HDA पिन है। HDA पिन को आपको हमेशा कनेक्ट करना है पिन नंबर 20 से। ठीक है, ये रहा पिन नंबर 20। अब जो ये हमारा माइक्रोबिट है, माइक्रोबिट का पिन नंबर 20 है, HDA पिन होता है। उसके साथ साथ अब SCL पिन को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा हमारा SCL पिन। SCL पिन पिन नंबर 19 की तरह वर्क करता है, मतलब पिन नंबर 19 पे SCL पिन होता है। तो ये रहा OLED डिस्प्ले कनेक्शन, HDA और SCL। बाकी को आप पावर दे देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए पावर कैसे देना है। ये रहा हमारा रेड वायर,
ठीक है, इसको हम पावर दे दिए और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड के लिए मैंने कोशिश ये की है, ब्लैक वायर यूज किया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा ब्लैक वायर, ये रहा हमारा ग्राउंड। ये तो कनेक्शन हो गया OLED डिस्प्ले के लिए, जरूरी है कनेक्शन को समझना। ठीक है, अब देखिए OLED डिस्प्ले के बाद हम LED भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये रही LED और ये रहा हमारा DHT11 सेंसर। इसमें 3 पिन होते हैं, एक VCC, एक ग्राउंड, एक डेटा पिन। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। ये रहा, जैसे कि, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 1 को यूज कर लेता हूँ इसके डेटा को रीड करने के लिए। तो ये रहा पिन नंबर 1। ठीक है, पिन नंबर 1 को मैं क्या करता हूँ, इसके डेटा सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा जैसे कि मिडिल वायर, ये रहा। तो हम इससे डेटा रीड करने वाले हैं। रीड करने के बाद ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, ग्राउंड को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके ग्राउंड को इसके ग्राउंड के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये रहा ग्राउंड पिन और मैं ये देखिए ये वाला ग्राउंड पिन है। ठीक है, ये कनेक्शन हो गए ग्राउंड के लिए इसके। अब इसके बाद हम इसको पावर दे देते हैं। पावर देने के लिए हमें 5 वोल्टेज चाहिए, मतलब 3.3 वोल्टेज चाहिए। ये रहा वाइट वायर, हम क्या करते हैं, हम इसको पावर दे दिए सेंसर को। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर कनेक्शन हो गया। OLED डिस्प्ले, अब हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है LED को। LED को जैसे कि मैं ब्लू LED को यूज करना चाहता हूँ, जैसे पिन नंबर 3 को ले लिया मैंने, ये हमारी ब्लू LED हो गई। ठीक है, अब हम इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं इसी का ग्राउंड। ठीक है, ये रहा कनेक्शन, देख सकते हैं सिंपल सा कनेक्शन है। ठीक है, देखिए आप फोकस नहीं करें पावर या ग्राउंड से, फोकस नहीं करें, सिर्फ आपको सिग्नल पिन पे फोकस करना है और SD और SCL पिन को। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दो फिर से कनेक्शन को। यहाँ से ये रहा कंप्लीट कनेक्शन। देखिए मैंने ये यूज किया है OLED डिस्प्ले का SDA वाला पिन, पिन नंबर 20 से, SCL वाला पिन, पिन नंबर 19 से। ये रहा OLED डिस्प्ले के लिए। टेम्परेचर सेंसर का जो डेटा पिन है, मैंने डेटा पिन को पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है और ब्लू LED को पिन नंबर 3 से कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, इसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पिन सेलेक्ट करना है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं और ये भी देखते हैं OLED डिस्प्ले के लिए एक्सटेंशन हमें कैसे ऐड करना होता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना है गूगल पे मेक कोड माइक्रोबिट। सर्च करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। बहुत सारी प्रोग्रामिंग मैंने करा दिया है। देखिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में OLED डिस्प्ले ले लेता हूँ। ठीक है, ये रही OLED डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले लेने के बाद ध्यान से देखिए, देखिए सर्वो मोटर, जैसे कि हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए एक्सटेंशन ऐड करना था सर्वो मोटर के लिए, वैसे से में से देखिए मैं एक्सटेंशन ऐड करने वाला हूं OLED डिस्प्ले के लिए। तो आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए एक्सटेंशन, यहाँ से OLED डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, कभी कभी शो होता है, ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं OLED। ठीक है, डिस्प्ले OLED सर्च कर लेते हैं और हमें ऐड करना है एक्सटेंशन। ठीक है, या फिर नहीं मिल रहा है, देखिए अब जैसे OLED डिस्प्ले का एक्सटेंशन नहीं मिला, यहाँ पे लिखा लाइट एंड डिस्प्ले। यहाँ पे जाएं आप, लाइट एंड डिस्प्ले पे देखिए ये वाली LED, देखिए ये वाला एक्सटेंशन हमें ऐड करना है। ठीक है, SSD 1303 OLED डिस्प्ले, ये हमारा एक्सटेंशन जो OLED डिस्प्ले में यूज किया हुआ हूँ, ये उसका मॉडल नंबर है SSD 1306। अब क्या होगा, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन ऐड होने के बाद एक एक्सटेंशन और ऐड करना है मुझे, किसके लिए, टेम्परेचर सेंसर के लिए, DHT11 के लिए। इसके लिए ध्यान से देखिए क्या करना है,
यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम, ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हमें क्या मिलेगा, स्मार्ट होम का एक्सटेंशन चाहिए, ये रहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना स्मार्ट होम किट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोनों एक्सटेंशन देखिए, ये रहा, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, OLED डिस्प्ले को ओपन करते हैं तो देखिए ये बहुत सारे ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं, ध्यान से देखिए। हम इसमें दो ब्लॉक यूज करने वाले हैं, एक ऑन स्टार्ट, एक फॉरएवर, ठीक है। ऑन स्टार्ट में देखिए हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, एलसीडी को हम इसे इसमें इनिशियलाइज कर लेते हैं विथ एड्रेस के साथ या पिक्सल के साथ। तो यहाँ पे जाएंगे OLED डिस्प्ले, यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज OLED डिस्प्ले विथ विड्थ एंड हाइट, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक यूज कर लेंगे, बस काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब सारा काम हमें फॉरएवर वाले ब्लॉक में करना है। किस में करना है, फॉरएवर वाले ब्लॉक में। ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं टेम्परेचर को भी रीड करना, ठीक है, ह्यूमिडिटी को वैल्यू प्रिंट करना। ये चीज करने के लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए मैंने ले लिया TEM, टेम्प, ठीक है, ये टेम्परेचर का वेरिएबल हो गया। इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, ह्यूमिडिटी, HUM, ह्यूम, ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए मैंने सिंपल सा नेम लिया और ये ब्लॉक यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, टेम्परेचर को रीड करना चाहते हैं, इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। DHT11 से टेम्परेचर रीड करने के लिए यहाँ पे इस ब्लॉक में जाएंगे, इस वाले एक्सटेंशन में, स्टार्ट स्मार्ट होम में, यहाँ पे लिखा ना DHT11 सेंसर पिन टेम्परेचर में लेना चाहते हैं वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको यूज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मतलब DHT11 के पिन को किससे कनेक्ट किया हुआ, जो DHT11 का डेटा पिन है, मैंने क्या किया हुआ है, पिन को पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे यूज कर लो पिन नंबर 1। और टेम्परेचर, हम टेम्परेचर रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे, और इस ब्लॉक से क्या होगा, पिन नंबर 1 पे टेम्परेचर की वैल्यू रीड होगा, टेम्प वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, स्टोर करने के बाद अब हमें फिर से चाहिए ये वाला ब्लॉक, इस बार हम पिन 1 लेंगे और टेम्परेचर की जगह ह्यूमिडिटी रीड करेंगे। DHT11 सेंसर से क्या होता है, टेम्परेचर भी रीड कर सकते हो आप, ह्यूमिडिटी की वैल्यू को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ये रही स्क्रीन, क्लियर हो गया, ठीक है। रीडिंग करने के बाद अब मैं चाहता हूं टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कर लें, उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू को प्रिंट कर लें। तो यहाँ पे आप आइए, ये रहा, देखिए ये अब क्या चाहते हैं, ये तो हमारा हो गया रीडिंग, स्टोर कर लिए वेरिएबल में। अब हम चाहते हैं OLED डिस्प्ले पे टेम्परेचर की वैल्यू और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है। OLED डिस्प्ले वाले एक्सटेंशन में जाइए आप, यहाँ पे लिखा है शो विदाउट न्यू लाइन स्टार्ट, ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करना, और क्या, पहले हम टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, ये रहा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद अब ध्यान से दी, अब टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, ये वाला ब्लॉक यूज करना है। देखिए सो विदाउट न्यू लाइन नंबर, नंबर क्या, टेम्परेचर वाले वेरिएबल में जो हमारा स्टोर है डेटा। अब क्या होगा, OLED डिस्प्ले पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद हम क्या चाहते हैं, न्यू लाइन पे प्रिंट करें ह्यूमिडिटी की वैल्यू। न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ब्लॉक्स यूज करना है, इंसर्ट न्यू लाइन वाले, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद अब आपको प्रिंट कर लेना है स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग यूज कर, दूसरी वैल्यू ये रही यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की वैल्यू, और उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू कहाँ स्टोर है, ह्यूमी वाले वेरिएबल में। अब क्या होगा, ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ध्यान से, प्रिंट होने के बाद ये बहुत फास्टली होगा कि स्क्रीन फुल हो जाएगी। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिले लगाते हैं, कोशिश ये करें आप डिले जरूर यूज करें। यहाँ पे डिले लगाइए, मैंने 5 सेकंड का डिले लगा दिया, ठीक है। 5 सेकंड के डिले के बाद अब ध्यान से देखिए, मैं एलईडी को भी ऑपरेट करना चाहता हूँ, क्या करेंगे, लॉजिक में जाए, इफ ये ब्लॉक्स यूज करें, ये ब्लॉक यूज किया, ठीक है, सॉरी, इस ब्लॉक को, इसको डिलीट करते हैं, एक मिनट, डिलीट करें, और मैं बेसिक्स में ब्लॉक्स में ये यहाँ पे यूज करना था,
यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा फिर से इस ब्लॉक को मैं, ध्यान से देखिए। अब क्या है कि लॉजिक में आप लॉजिक को चेंज करो, आप ये वाला ब्लॉक यूज करो, यहाँ पे चेंज करो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन डालो और यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। जैसे इफ टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, 25 से, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो आप रिले को ऑपरेट कर सकते हो, बजर को एक साथ, रिले, बजर, एलईडी, डीसी मोटर्स, कोई सा भी आउटपुट डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो इस कंडीशन से, ठीक है। अब जैसे कि मैं एलईडी को ऑपरेट करना चाहता हूँ तो यूज करता हूँ डिजिटल राइट, ठीक है। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बजर को भी ऑपरेट कर लेता हूँ। यहाँ से म्यूजिक लें, ये रहा म्यूजिक, सॉरी ये म्यूजिक, इस वाली म्यूजिक को नहीं यूज करेंगे हम, इस वाले म्यूजिक को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और इसको 1/4 ले लिया, ठीक है। ये इफ टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो एलईडी को ऑपरेट करना है, और एलईडी हमारी कनेक्ट है पिन नंबर 3 से, और इसको करना हाई, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें बंद कर देना है बजर को, बजर तो बंद हो जाएगा और एलईडी को ऑपरेट नहीं करना है, एलईडी को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए ये रही एलईडी जी को हम ऑफ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू, ये देखिए कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ से, एक्चुअली और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए ऑन स्टार्ट वाले ब्लॉक में हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन ले लिया, वो एलईडी डिस्प्ले जो मॉडल नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ है 128 और हाइट है 64, ठीक है। ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गया ओएलईडी डिस्प्ले के लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब जो भी काम करना है फॉरएवर में, फॉरएवर में मैंने क्या किया, एक दो वेरिएबल डिफाइन किया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, वो ब्लॉक्स प्रोवाइड किया, सेट टेम्परेचर सेट ह्यूमिडिटी, मतलब स्टोर करने के डेटा को। अब क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऐड किया स्मार्ट होम, वहां से क्या होगा, DHT 11 टेम्परेचर सेंसर के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीड करने के लिए ब्लॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। इन दोनों ब्लॉक से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करके स्टोर कर लिए। और हमने क्या किया, यहाँ से शो किया क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद शो दी नंबर, टेम्परेचर की वैल्यू, ऐसे हम ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट करा लिए और डिले लग दिया 5 सेकंड का। उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री से बड़ी हो, पिन एलईडी को ऑन करना है, बजर को ऑपरेट कर देना है, ठीक है। ये रहा, जैसे कि ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को और छोटा कर दें, ये इतना छोटा, जैसे कि ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब हम क्या करते हैं, यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद माइक्रोबिट को प्रोग्रामिंग अपलोड कर देते हैं इसके प्रोग्राम को, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं, सिंपल सा। ये रहा प्रोग्रामिंग अपलोड हो रहा है। जैसे कि प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया, अब चलते हैं हार्डवेयर। जैसा कि देखिए मैंने माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद ध्यान से देखिए, ओएलईडी डिस्प्ले पे टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट हो रही है 30.9 डिग्री सेल्सियस, और ये रही ह्यूमिडिटी 79%। देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसलिए एलईडी हमारी ऑन है। ऑन होने के अकॉर्डिंग बजर भी बज रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसर को और पास से ये देख सकते हैं ओएलईडी डिस्प्ले को। आप टेम्परेचर की वैल्यू देख सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी की वैल्यू है 79%, ठीक है। तो ये रहा माइक्रोबिट के साथ हम ओएलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट को आप बोल सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है माइक्रोबिट पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।